जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है। यदि उसमें मल मास की एकादशी मिला दी जाए तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने निर्जला एकादशी की कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महत्व क्या है, सो सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति को प्राप्त करता है। और हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तुमने मेरे पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध रही। अनेकों कष्ट को भोगता हुआ वह अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल गया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। दूसरे ब्रह्मा के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुमने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हो गए और तुम्हें भयानक कष्ट हो रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था।
एक दिन पत्नी के साथ सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और मैं दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम अपनी स्त्री का वियोग सहो और मृत्युलोक में कोढ़ी बनकर दुख भोगो। इसी कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर मैं भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार ही योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।